Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 18. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. First question is Roderick Hudson is written by Henry James. Here is the work Roderick Hudson. तो पूछा जा रहा है कि Roderick Hudson जो वर्क है उसको किसने लिखा है? तो हेनरी जेम्स ने लिखा है, याद रखेंगे. Question number second, who is the author of Caleb William and Saint Leon? Caleb William और Saint Leon का author कौन है? तो विलियम गॉडविन. विलियम गॉडविन is the author of Caleb William and Saint Leon. तो याद रखेंगे रॉड्रिक हडसन हेनरी जेम्स का वर्क है, कैलेब विलियम और सेंट लियोन विलियम गॉडविन का वर्क है. क्वेश्चन नंबर 3, Lives of great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. Who wrote these lines? ये बहुत ही अच्छी लाइन्स है और इसको किसने लिखा है? तो H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है. याद रखेंगे H.W. लॉन्गफेलो. Lives of great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us Footprints on the sands of time. इनकी बहुत ही फेमस पोएम है शाम ऑफ लाइफ, वहीं से लिया गया है ये खूबसूरत सा लाइन. तो याद रखेंगे जिसमें कहा गया है कि जो महान लोगों का जीवन है वो हमें याद दिलाता है, उनकी सब्लिमिटी को याद दिलाता है, उनकी जो सबलाइम लाइफ है उसको याद दिलाता है कि कैसे महान लोग अपने पीछे अपने जो कदमों के चिन्ह है वो छोड़ जाते हैं, सो दैट कि वी शुड फॉलो टू देम, और हम अच्छे से आगे बढ़े और उनको फॉलो करते हुए. तो ऐसा इन्होंने लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने, और इनका जो पोएम है उसका टाइटल है सॉन्ग ऑफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर 4, द स्कारलेट लेटर इज रिटन बाय नाथानिएल हाउथॉर्न. द स्कारलेट लेटर इज अ नॉवेल एंड इट द वर्क ऑफ नाथानिएल हाउथॉर्न. बहुत ही अच्छा नॉवेल है ये, इसे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. इसमें जो द स्कारलेट लेटर की बात कही गई है वो एडल्ट्री से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड ये नॉवेल है, रिप्रेजेंट करता है, जिसमें स्कारलेट लेटर ए होता है. तो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस नॉवेल में, नाथानिएल हाउथॉर्न का नॉवेल द स्कारलेट लेटर में. क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरीज. किसी मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरीज का पायनियर कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, तो दैट इज एडगर एलन पो. एडगर एलन पो को डिटेक्टिव स्टोरीज, जो मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरीज है उसके पायनियर के रूप में जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 6, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज रिटेन बाय नीरज सी चौधरी. तो याद रखेंगे ये जो वर्क है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये किसका है? ये इंडियन ऑथर नीरज सी चौधरी का है. तो इंडियन इंग्लिश ऑथर है नीरज सी चौधरी, इन्हीं का वर्क है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन. Question number 7. Age of Innocence is a novel by Edith Wharton. Age of Innocence किसका वर्क है? ये नॉवेल है एडिथ वॉर्टन का. Mr. Zero is the main character in Elmer Rice's Adding Machine. Mr. Zero is a main character. Mr. Zero कौन है? एक मैन कैरेक्टर है, किसमें? एडिंग मशीन में. और एडिंग मशीन किसका वर्क है? एल्मर राइस का. तो याद रखेंगे एल्मर राइस का वर्क है एडिंग मशीन, इसी में मिस्टर जीरो नाम का मेन कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा. कितने अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए गए हैं, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे. सब मॉडर्न जो राइटर्स हैं उनसे उठाए गए हैं, और मॉडर्न राइटर को बहुत पूछा जा रहा है आज की डेट में किसी भी एग्जाम्स में, तो याद रखेंगे. स्पेशली जो नेट वगैरह के एग्जाम्स हैं वहां पे. एज ऑफ इनोसेंस किसका वर्क है? एक बार देख लीजिए फिर से. एडिथ वॉर्टन का नॉवेल है ये. मिस्टर जीरो मेन कैरेक्टर है, एल्मर राइस के वर्क एडिंग मशीन में. Question number 9. Isaac Asimov invented the 3 laws of robotics. In his stories, identify the first law. Isaac Asimov ने अपने वर्क में रोबोटिक्स के 3 लॉज को प्रेजेंट किया है, और उसमें से बताना है कि फर्स्ट लॉ क्या है. तो रोबोटिक्स को लेकर जो 3 लॉज बताए हैं इसाक असीमोव ने, उसमें फर्स्ट लॉ है अ रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे ए होना चाहिए. तो रोबोट को किसी ह्यूमन बीइंग को इंजर नहीं करना चाहिए, और
through inaction allow a human being to come to harm। तो रोबोट को किसी भी तरह से किसी ह्यूमन बीइंग को इंजर नहीं करना चाहिए, न इनेक्शन के समय किसी प्रकार का कोई हार्म पहुंचाना चाहिए ह्यूमन बीइंग को, बिकॉज रोबोट इज मेड फॉर ह्यूमन नॉट फॉर अगेंस्ट। तो रोबोट को ह्यूमन बीइंग के कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, इसलिए इन्हें ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट नहीं वर्क करवाना चाहिए। इन्हें ऐसा नहीं करवाना चाहिए कि ये किसी ह्यूमन को इंजर करे, उन्हें डिस्टर्ब करे, उन्हें किसी तरह का हार्म पहुंचाए। ये कहता है इसाक असिमोव का फर्स्ट लॉ, जो कि 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, टेंडर इज द नाइट रिटेन बाय। टेंडर इज द नाइट रिटेन बाय, तो ये जो वर्क है टेंडर इज द नाइट किसका द्वारा लिखा गया है? एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड के द्वारा। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड जो है टेंडर इज द नाइट के ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर कैरी इज अ नॉवेल बाय ड्रेजियर टी। सॉरी, सिस्टर कैरी कौन है? ये एक नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है? ड्रेजियर टी के द्वारा। तो अच्छे से याद रखेंगे कि ड्रेजियर टी ने लिखा है सिस्टर कैरी नाम का नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 12, हु रिसीव्ड द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1994। तो कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1994 किसने रिसीव किया है? विक्रम सेठ, अ सुटेबल बॉय। तो विक्रम सेठ का वर्क अ सुटेबल बॉय, उसी के लिए इनको 1994 में कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज जो है वो इनको मिला है। तो याद रखेंगे विक्रम सेठ इंडियन पोएट है, बहुत ही अच्छे पोएट है। इन्होंने बहुत सारे लिखा है। इन्होंने जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे जापान में, उसके ऊपर भी इन्होंने पोएम लिखा है। बहुत ही लाइवली, मतलब जो इन्होंने पोएम लिखा है ऐसा लगता है जैसे ये उस पोएम को पढ़ के लगता है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बिफोर अस। तो जो उस पोएम को पढ़ेगा लगेगा कि उसके सामने वो सारी घटनाएं घट रही हैं करेंट में, जस्ट लाइक द मूवी टाइटैनिक। तो बहुत ही अच्छी पोएम इन्होंने लिखा विक्रम सेठ ने। इनके स्टोरीज भी है काठमांडू करके। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट ये सब वर्क्स हैं। और याद रखेंगे कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1994 का इनको मिला है इनके वर्क अ सुटेबल बॉय के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, इसाबेल आर्कर इज द रोमांटिक हीरोइन ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हेनरी जेम्स। इसाबेल आर्कर कौन है? रोमांटिक हीरोइन है। किस वर्क में ये है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में। और ये किसका वर्क है? हेनरी जेम्स का। याद रखेंगे हेनरी जेम्स का वर्क है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें इसाबेल आर्कर रोमांटिक हीरोइन है। क्वेश्चन नंबर 14, टेल्स ऑफ द ग्रोटेक्स एंड अराबेस्क इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय ईगर एलन पो। तो याद रखेंगे टेल्स ऑफ अ ग्रोटेक्स ये एक वर्क है और दूसरा वर्क है अराबेस्क, ये स्टोरीज के कलेक्शन है। और किसका? ईगर एलन पो का। ईगर एलन पो जो है वो उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं और उन्होंने जो स्टोरीज लिखे हैं उनको कलेक्टिवली पब्लिश कराया गया है। किस टाइटल के थ्रू? टेल्स ऑफ द ग्रोटेक्स और अराबेस्क टाइटल के थ्रू। तो ये दोनों ही टाइटल है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज के। किसके द्वारा लिखा गया है? ईगर एलन पो। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज सिल्विया प्लॉथ्स नॉवेल। सिल्विया प्लॉथ्स का कौन सा नॉवेल है? तो दैट इज द बेल जार। द बेल जार इज द नॉवेल ऑफ सिल्विया प्लॉथ। And who is she? She is the wife of Ted Hughes, who later committed suicide because their relationship was not happy. Question number 16. What is the name of Walt Whitman's poem celebrating the completion of the Suez Canal and the Transcontinental Railroad? वॉल्ट विटमैन की पोएम है जिसमें उन्होंने स्वेज कैनल की बात कही है और साथ में ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड की बात कही है। तो उस पोएम का टाइटल है अ पैसेज टू इंडिया। याद रखेंगे क्या है उस पोएम का टाइटल? अ पैसेज टू इंडिया। सेम टाइटल का एक नॉवेल है और उसे लिखा है E.M. फॉस्टर ने। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। वॉल्ट विटमैन की पोएम है जिसका नाम है अ पैसेज टू इंडिया, जिसमें इन्होंने स्वेज कैनल और ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड की बात कही है। और दूसरा वर्क है उसी टाइटल का पैसेज टू इंडिया, वो नॉवेल है E.M. फॉस्टर का। सिल्विया प्लाथ का नॉवेल का नाम है द बेल ऑफ जॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है, फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग अपने माइंड में थोड़ा सा सेट कर लेंगे सो दैट कि किसी एग्जाम में पूछे जाए तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेप्स ऑफ रैथ इज रिटेन बाय।
ग्रेप्स ऑफ रैथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन स्टेनबेक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जोड फैमिली के बारे में मेंशन किया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो ग्रेप्स ऑफ रैथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस नॉवेल है जॉन स्टेनबेक का। क्वेश्चन नंबर 18, एन इंडियन बोर्न Canadian poet and novelist received one of the awards in 1993. Identify the award. एक इंडियन ऑथर हैं, मतलब इंडिया में उनका जन्म हुआ है और कनाडा में जाके बस गए हैं, तो वो इंडियन कैनेडियन पोएट और नॉवेलिस्ट के रूप में फेमस है। उन्हें एक अवार्ड मिला 1993 में, तो उस अवार्ड को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज इनकोर प्राइज। और रोहिंटन मिस्त्री जो हैं वो पारसी हैं, इंडियन पारसी हैं, और यही जाके कनाडा में सेटल हो गए हैं। इसी वजह से इन्हीं को इंडियन कैनेडियन पोएट और नॉवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है। किसे? रोहिंटन मिस्त्री को। और इन्होंने 1993 में अवार्ड गेन किया है, उस अवार्ड का नाम है इनकोर प्राइज। क्या है? इनकोर प्राइज। क्वेश्चन नंबर 19, जॉन ब्रैडी, a former ballet dancer, received one of the following prizes for her book Theory of War. She is the first woman to get this prize. Name the prize. White Bread Book of the Year. जॉन ब्रैडी जो कि फॉर्मर बैलेट डांसर थी, उन्होंने एक बुक लिखा जिसका टाइटल है थियरी ऑफ वॉर। इस बुक के लिए, थियरी ऑफ वॉर के लिए, उन्हें एक प्राइज मिला और ये प्राइज पाने वाली वो फर्स्ट वुमेन है। तो उस प्राइज का नाम बताना है। द नेम ऑफ दैट प्राइज इज व्हाट ब्रेड बुक ऑफ द ईयर। याद रखेंगे, व्हाइट ब्रेड बुक ऑफ द ईयर इज द नेम ऑफ प्राइज जिसे मिला है। किसे ये प्राइज मिला है? जॉन ब्रैडी, हु इज सी बैलेट डांसर। और किस वर्क के लिए इनको मिला है? बुक ऑफ वॉर के लिए। और शी इज द फर्स्ट वुमन टू गेट दिस प्राइज, व्हाइट ब्रेड बुक ऑफ द ईयर। तो याद रखेंगे, व्हाइट ब्रेड बुक ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द इंडियन इंग्लिश राइटर हु गॉट द ऑस्ट्रियन स्टेट प्राइज फॉर यूरोपियन लिटरेचर इन 1993। तो उस इंडियन इंग्लिश राइटर का नाम बताना है जिसे ऑस्ट्रेलियन स्टेट प्राइज मिला है, ऑस्ट्रेलियन स्टेट प्राइज फॉर यूरोपियन लिटरेचर। कब? 1993 में। तो दैट इज नो वन, इट इज सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जिन्हें मिला है ऑस्ट्रेलियन स्टेट प्राइज फॉर यूरोपियन लिटरेचर। और कब मिला है ये प्राइज इनको? 1993 में। तो याद रखेंगे, सभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।